इतलात मिल रही हैं कि बैरिस्टर गौहर और रऊफ हसन को गिरफ्तार कर लिया गया है सेक्रेटेरिएट ऑफ से। देखिए, मैं अभी वहीं से ही आ रहा हूँ और वहाँ पे मैंने यही देखा कि वहाँ पे जो हमारा ऑफिस है उसको पुलिस ने अपनी गिरफ्त में ले रखा है और उसको सारे फ्लोर्स पे पुलिस खड़ी है और हमारे रिकॉर्ड्स भी लेके गए हैं और हमारे कंप्यूटर्स भी लेके गए हैं और जो मैंने सुना है वो उधर गौहर साहब भी और रऊफ साहब को भी दे गए। अब देखें, ये जो है जिस तरह का सिलसिला चल रहा है तो ये तो ज़ाहिर होता है कि पाकिस्तान में ना कानून है, ना आईन है, ना किसी की वो कोई सियासी एक्टिविटीज़ की आज़ादी है। अब अगर वो हम लेके वो फाइनलाइज़ कर रहे थे अपने जो भी हमारे एफिडेविट्स हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे हमने जमा कराने थे, तो बुनियादी तौर पे ये उसको उठा के ले गए कि हमारे जो MNAs हैं वो अपने जो एक उनको एक अदालती इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक अपनी जो वाबस्तगी है उसका इजहार करना था, लेकिन वो उसी को ही ले गए। तो मेरा ख़्याल है कि ये अब मुल्क में कोई जमहूरियत नाम की कोई चीज़ है नहीं और ये जो हुकूमत में बैठे हुए हैं इनका ख़्याल ये है कि इसी तरह की फाशिस्ट तरीके से, फस्तायत से मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात उसका रास्ता रोका जाए और जो कानून की अमलदारी है, ये तो मेरे नज़दीक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी है। हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हम कहेंगे कि ये जो ऑर्डर आपने किया था उसकी अमलदारी में अगर कोई रुकावट डालता है और वो भी जो ये हुकूमती लोग हैं और पुलिस भी इनके अंडर है, तो ये कैसी कानून की हुक्मरानी है। अगर सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को कोई इस तरह रुकावटें डालता है तो मेरा ख़्याल है कि फिर इस मुल्क में कोई भी जो इंसाफ की तवक्को है वो बिल्कुल बेमानी हो जाती है। अच्छा शिबली फराज साहब, ये बताइएगा कि जिन MNAs ने एफिडेविट ओरिजिनल जमा करवाए थे आपको, वो भी साथ ले गए? जी, लगता तो यही है क्योंकि वो हमारा सारा रिकॉर्ड वहाँ पे वो पुलिस वाले ले जा रहे थे और उससे यही ज़ाहिर होता है। और फिर जिस तरह से गौहर साहब को भी ले गए तो उससे तो यही ज़ाहिर होता है कि बुनियादी तौर पे इसी काम में रुकावट डालने के लिए किया गया था, क्योंकि आज जो है तो हमारा प्लान था कि इसको हम जमा कराएं अपने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। लेकिन ये जो है तो इस मुल्क में लगता ऐसा है कि आप कानूनी काम नहीं कर सकते और गैर कानूनी काम आप कर सकते हैं। सर, आज एक बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है 3 बजे DGISPR की। उससे पहले एक तो जो आपने जिक्र किया, लेकिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से कबल जो जिस तरह चेयरमैन को, फिर सेक्रेटरी इत्तलात को पार्टी के उठाया गया और जिस तरीके से कार्रवाई की जा रही है, क्या इस पर आप समझते हैं कि क्या उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ खास चीज़ होने जा रही है? देखिए, इन हालात में तो हमें किसी अच्छे की तवक्को है नहीं और हमने ये देखा है कि पाकिस्तान के अवाम का जो फ़ैसला है वो उसको उसकी कोई हैसियत, कोई वक़्त नहीं है जो इस वक्त हुक्मरान टोला बैठा हुआ है और इस किस्म की चीज़ों से मुल्क में मज़ीद जो है अदम इस्तेहकाम आएगा। अब देखें जिस तरह दहशतगर्दी अपना सर उठा रही है, जिस तरह से मुल्क के मुआशी हालात हैं, लोगों को खाना नहीं मिल रहा, बिजली की जो सिचुएशन है वो आप सबको पता है, आप सब जो है तो उसके शिकार हैं और उससे मुतासिर हुए हैं। तो ऐसे हालात में मुझे तो नहीं समझ आती कि ये ज़हनी तौर पे बौखला गए हैं, इनके दिमाग काम नहीं कर रहे, नाअहल तो ये हैं, लेकिन इस किस्म के हालात में इस किस्म की मज़ीद उसको पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को, सियासी अदम इस्तेहकाम को हवा देने की एक जो कोशिश है, तो इससे मुल्क किस तरफ जाएगा। मुझे तो नहीं लगता कि यहाँ पे कोई इन्वेस्ट करेगा, बल्कि जो लोग यहाँ पे हैं वो भी छोड़ रहे हैं मुल्क को, यानी जो कि साहिब सरवत लोग हैं जो कि अफोर्ड कर सकते हैं, वो इस मुल्क से अपने बच्चों को भी भेज रहे हैं और ख़ुद भी जा रहे हैं। तो ये इस किस्म का जो पागलपना इस वक्त जो हमें नज़र आ रहा है, ये बिल्कुल इस मुल्क में जो एक थोड़ी बहुत जो एक रह गई है एक उसकी उम्मीद, उसको भी ख़त्म करने जा रहे हैं। तो हम सख्त मज़म्मत करते हैं ये जो हमारे हेड ऑफिस पे, हमारे सेंट्रल ऑफिस पे जो एक छापा मारा गया है, जिस तरह से हमारे चेयरमैन को उठा के ले गए हैं, जिस तरह के हमारे इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी को उठा के ले गए हैं, जिस तरह के वहाँ पे हमारे कंप्यूटर्स और चीज़ें जो हैं जिसमें कि ग़ालिबन एफिडेविट्स भी शामिल हैं, क्योंकि इस वक्त बिल्कुल, और बाकी जितने वहाँ पे जो हमारी पार्टी के लोग थे उनके मोबाइल भी छीन लिए हैं। तो ये इस किस्म की कार्रवाई तो मतलब है कि लगता है कि ये तो
مارشل لا لگا ہوا ہے، کوئی سویلین حکومت کے نظر نہیں آ رہی ہے اس پورے عمل میں. تو میرا خیال ہے کہ یہ بڑی ایک تشویشناک صورتحال ہے، اور ہم ظاہر ہے کہ اپنا پارٹی کے جو سینئرز ہیں اور پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے، اپنی کور کمیٹی، اپنی پولیٹیکل کمیٹی کے ساتھ مشورہ بھی کریں گے اس آج کی ڈیولپمنٹ پہ، اور ہم پھر اپنا لائے عمل شام تک دیں گے. اچھا شبلی فراز صاحب، ایک بڑے لیول کے کریک ڈاؤن کی خبریں تو گردش کر رہی تھی، تو اب آپ کے جو پارلیمنٹیرینز ہیں وہ سیف جگہ پہ ہیں یا پھر گرفتار ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں ممکن تو کچھ بھی ہے، جس طرح کے حالات جا رہے ہیں ہم نے تو لیکن آپ دیکھیں بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ یہ سوال جو آپ کا ہے یہ بذات خود ایک بڑی تشویشناک صورتحال کی طرف ہماری توجہ دلاتا ہے کہ ایک پارلیمنٹیرینز ہیں، اپنے عوام کی منشا سے وہ الیکٹ ہوئے ہیں، اپنی منشا سے وہ ایک پارٹی کے ساتھ وابستگی ہے ان کی، اور ان کو اس قسم کا چھپنا چھپانا میرا نہیں خیال ہے کہ یہ کوئی ایک عام سی بات ہے. یہ تو بذات خود ایک تشویشناک بات ہے. تھینک یو سو مچ.